हे देयर, वेलकम टू उर्दू एनिमी सागा यूट्यूब चैनल। पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि नूर की ब्लैक डेथ ड्रैगन से फाइट होती है और वो उसे मार डालता है और हमें बताता है कि क्योंकि बचपन में वो जहरीली सब्जियां खाया करता था इसलिए उस पर पॉइजन का कुछ असर नहीं होता। और आखिर में वहाँ पर एक आदमी आता है जो रोलो को देखकर कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये अब तक मर चुका होगा और अब आगे लगता है कि तुमने आज होने वाली डिलीवरी बर्बाद कर दी। क्या तुमने ही कहा था रोलो से डिलीवरी के लिए? जिस पर वो कहता है कि ना, मुझे तो हायर किया गया है। अब ये ना कहना कि इस चीज़ को तुमने ख़त्म किया है। एनीवेज, मुझे इस चीज़ से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि किसने इसे मारा या नहीं। मैं तो बस इस एक को उठाने आया हूँ क्योंकि मुझे इसके बहुत अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। और वो उन पर अटैक कर देता है जिसे नूर पैरी कर देता है। हट जाओ दोस्त, तुम मेरे रास्ते में हो। जिस पर नूर कहता है कि क्या तुम रोलो की बात कर रहे हो? हाँ, वो जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और वो ये बोलकर उन पर अटैक कर देता है कि वो एक डेड बॉडी है। जिस पर नूर कहता है कि डेड बॉडी से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं उसे जिंदा अपने क्लाइंट के पास ले जाऊंगा ताकि वो उसे मार सके। जिस पर नूर कहता है कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, मुझे अभी तक समझ नहीं आई। मगर वो उन दोनों पर फिर से अटैक कर देता है जिसे नूर बिल्कुल आराम से पैरी करता जाता है। जिन्हें देखकर लैनी कहती है कि मैं उनकी मूवमेंट को भी ट्रैक नहीं कर पा रही। तुम्हें पता है कि तुम वाकई में बहुत अजीब आदमी हो। और वो फिर से रोलो पर अटैक कर देता है पर नूर दोबारा से उनके रास्ते में आ जाता है और उस आदमी के अटैक्स को पैरी कर देता है। अब तो पहले मैं तुम्हें देखूंगा, बाद में इसका कुछ करता हूँ। और फिर वो अपने नाइफ से उस पर अटैक कर देता है और उसकी स्वाड को नाइफ लगते ही नूर पीछे की तरफ उड़ता चला जाता है। मगर वो आदमी रुकने का नाम ही नहीं लेता। जिस पर नूर कहता है कि ये बहुत बुरी बात है, अब मैं सिर्फ उसके अटैक्स को अवॉइड ही कर सकता हूँ। रोलो को प्रोटेक्ट करते हुए उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। कुछ तो करना होगा। तुम आखिर जान छोड़ क्यों नहीं देते? बहुत अजीब आदमी हो तुम वाकई। और वो दोनों और भी तेजी से फाइट करने लग जाते हैं, जिसे देखकर आइनस वहाँ शील्ड बना लेती है और लैनी से कहती है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो डेड मैन है, यानी कि एक फॉर्मर एस रैंक एडवेंचरर डेड मैन ज़ैडू। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जहां आइनस उन 6 हीरोज को रिपोर्ट कर रही होती है कि इस अनसोल्ड केस में टारगेट डेड है। हाँ, वो डेड ही है, डेड मैन ज़ैडू, जो एस रैंकर के लिए एक अच्छी बाउंटी भी है। स्वॉर्ड्समैन कहता है कि मैं उससे फाइट करना कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। जिस पर उनमें से एक कहता है कि मुझे भी उससे फाइट करने में कोई बेनिफिट नजर नहीं आता। जब वो बस अभी 13 साल का ही था तो उसने इतना कुछ सीख लिया था कि लोग उसे ड्रैगन शेर कहा करते थे। और तो और वो अपनी टेक्निक्स भी आम तौर पर यूज नहीं करता। और तब आइनस उन्हें बताती है कि उसने सरेंजा फैमिली के 36 मेंबर्स को मार डाला था और यहाँ तक कि एक मर्तबा उसने पैसों के लिए पूरी एक कंट्री को ख़त्म कर दिया था। लोग कहते हैं कि उसका अच्छे और बुरे पर कोई यकीन नहीं है, यानी कि वो एक परफेक्ट मॉन्स्टर ही है और उसका काम सिर्फ उन लोगों को बर्बाद करना है जिनके सिर पर अनाम होता है। और आपको प्रोटेक्ट करने की खातिर मैं उन दोनों में यूं ही नहीं घुस सकती। तुम्हें पता है कि जो तुमने तोड़ा है वो इतनी जल्दी टूटता नहीं है। तुम वाकई बहुत अजीब हो। एक अजीब आदमी के पास एक अजीब सी तलवार। तो चलो फिर अब शो शुरू करते हैं। और वो अपनी ब्लेड को आसमान की तरफ फेंक देता है और फिर उसको एक्टिव कर देता है जिससे उसकी स्वॉर्ड और भी बहुत सारी स्वॉर्ड्स में बदल जाती है। तो लो फिर मेरे प्यारे दोस्त, तुम इन्हें ट्राई करो। और वो उन पर उससे अटैक कर देता है। नूर अपने ऊपर आने वाली स्वॉर्ड्स को तो पैरी कर देता है मगर रोलो को बचाने के चक्कर में उसे कुछ आ लगती है, जिसे देखते ही आइनस को कुछ वियर्ड सी फीलिंग आती है और वो कहती है कि मेरा मिशन लेडी लैनी को सेफली वहां पहुंचाना था, जिसमें इस आदमी ने भी मेरी बहुत मदद की है और अब मैं इसे ऐसे छोड़ नहीं सकती। लेडी लैनी, क्या मैं उसको बचाने के लिए आगे जा सकती हूँ? ज़ैडू उन पर स्वॉर्ड्स की एक वेव भेजता है मगर उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ आइनस आकर शील्ड बना लेती है और अपनी शील्ड उसकी तरफ भेजती है जिससे वहाँ स्मोक हो जाता है। वो दोबारा से अपनी शील्ड उस पर भेजती है मगर वो उनसे बिल्कुल स्मूथली निकलता जाता है। ज़ैडू दोबारा से स्वॉर्ड्स को उनकी तरफ भेजता है मगर उसी वक्त नूर अपनी फिजिकल इन्हांसमेंट एक्टिव करता है और आइनस से अपने सामने वाली शील्ड को गायब करने का कहता है और तभी वो उस
फ्रॉग के सींग पकड़कर उन ब्लेड्स पर फेंकता है, जिससे वहाँ अच्छा खासा ब्लास्ट होता है। आयनस, तुम ऐसे करती रहो, अभी मेरे पास बहुत एमो बची है। और यू उन स्वॉर्ड्स को तोड़ता जाता है, पर एक ही दम से ज़ैडू आयनस पर झपटता है, मगर नूर फिर से उसे पैरी कर देता है और वो दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो एडमेंटियम की तलवार भी टूट जाती है। तुमने इसे कैसे तोड़ डाला? ये मेरी खास स्वॉर्ड्स में से एक थी। मगर नूर उससे उसके लिए माफी मांगने लगता है कि आज मुझे काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी। वैसे भी इन टूटी हुई तलवार को रिपेयर करना बहुत मसले वाली बात है। मैंने सुना है कि रॉयल कैपिटल में एक फ्लैशी सेलिब्रेशन होने वाली है। वहाँ चलता हूँ अब मैं। चलो ठीक है वियर्डो, अब मैं चलता हूँ। डिमन फॉल्क, तुम वाकई बहुत किस्मत वाले हो। और वो फिर से उस पर अटैक करता है, जिसको नूर पैरी कर देता है। देखा ना, इस आदमी के होते हुए तुम बिल्कुल सेफ हो। तो चलो फिर मिलते हैं फिर कभी। और वो वहाँ से गायब हो जाता है। बाद में वो सब रॉयल कैपिटल वापस जाने का फैसला करते हैं, मगर फ्रोलो बहुत ज्यादा डरने लगता है और उनसे कहता है कि क्या तुम लोग रॉयल कैपिटल से हो? मैंने सुना था कि वो बड़े वाला वहाँ भेज रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उसके साथ ब्लैक डेथ ड्रैगन शो में 4 चांद लगा देगा। लैनी कहती है कि आयनस, मुझे लगता है कि हमें उसके पहुंचने से पहले वहां जाकर उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। मैं कुछ कर तो नहीं पाऊंगा, हाँ, पर मैं भी तुम सबके साथ ही जाऊंगा। जिस पर नूर उसकी तारीफ करता है कि पक्का डीमन फॉल्क को बहुत सा काम करना पड़ता होगा। और लैनी नूर का मुंह देखकर कहती है कि पक्का उसने बचपन में बहुत दर्द सहा होगा। वो वाकई एक बहुत बड़े दिल वाला आदमी है। मगर हर बार की तरह नूर शैम्पू साहब, काश मैं उस बेचारे फ्रॉग को एक बार टेस्ट कर पाता। रॉयल कैपिटल में से सभी लोगों को एवैक्यूएट कर दिया जाता है और उन 6 हीरोज ने सभी एनिमीज को भी मार दिया होता है। मगर लैनी के भाई को अभी भी उम्मीद होती है कि वो दोबारा अटैक करेंगे। और तभी वो आसमान पर कुछ नोटिस करता है और उसी चीज पर अनकवर इस्तेमाल करता है, जिससे उसका कवर टूट जाता है और हम देखते हैं कि वो चीज वही ड्रैगन होता है। सोल्जर कहता है कि क्या ये ड्रैगन है? जिस पर लैनी का भाई कहता है कि ये उससे कई गुना बड़ा है, पक्का ये ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी है। और ये एपिसोड यहीं एंड होती है। सॉरी फ्रेंड्स, आई एम अ बिट अनवेल, so I was unable to upload the rest of episodes of other series. Take care, goodbye.